नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन दबा देंगे। तो साथियों, एग्ज़ाम की उल्टी गिनती की शुरुआत हो चुकी है और तीसरे दिन यानी 26 दिसंबर को सभी स्टूडेंट को एग्ज़ाम देने जाना है। तो उससे पहले हमने एक श्रृंखला चलाया है जिससे आपके एग्ज़ाम में 10 से 15 नंबर बढ़ने की गारंटी है साथियों। तो साथियों, ये पार्ट 2 वीडियो होगा। इससे पहले पार्ट 1 को जो है कल अपलोड कर दिया गया था, जिसमें कम से कम 6 से 7 टॉपिक को कवर कराया गया था। तो साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे आप जाकर ज़रूर देख लें साथियों। तो साथियों, आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक विश्व की प्रमुख स्थानीय पवन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि साथियों इस टॉपिक से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपका पूछता है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे साथियों चिनूक की। ये चिनूक जो है साथियों, ये रॉकी पर्वत के जो है आपको पूर्वी ढाल पर बहने वाली जो है एक पवन है, और ये याद रखें साथियों उत्तर अमेरिका में बहने वाली एक पवन है। उत्तर अमेरिका की एक पवन है जो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पे बहती है। और साथियों इसके बारे में बता दें आपको, ये गर्म पवन है। पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा था साथियों कि चिनूक जो है कहाँ की पवन है, तो उसका सही आंसर होता उत्तर अमेरिका की पवन है चिनूक, जो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पे बहती है। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों फॉन। फॉन के बारे में बता दें, ये भी साथियों गर्म पवन है और ये आल्प्स पर्वत स्विट्ज़रलैंड में बहती है। याद रखें साथियों, फॉन पवन जो है गर्म पवन है, कहाँ की? आल्प्स पर्वत, जो आपको यूरोप में स्थित है। याद रखें साथियों, यूरोप की आल्प्स पर्वत में बहने वाली पवन है फॉन पवन। इसके बाद है साथियों सिरोको पवन। सिरोको के बारे में आपको बता दें साथियों, ये जो है आपको मिर्स, लीबिया, ट्यूनीशिया, स्पेन, कनारी और मेडिस द्वीप में बहने वाली पवन है सिरोको पवन। और ये साथियों इस पवन को रक्त वर्षा कराने वाली पवन भी कहते हैं। याद रखें, काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। रक्त वर्षा, सहारा मरुस्थल से निकलने वाली जो है ये पवन है साथियों, और ये रक्त वर्षा करवाती है। तो आपको एग्जाम में सीधे सीधे पूछेगा कि रक्त वर्षा करवाने वाली पवन कौन सी है, तो याद रखें सिरोको पवन। ब्लैक रोलर, और ये जो पवन है साथियों, ये उत्तर अमेरिका के विशाल मैदानों में बहती है, ब्लैक रोलर पवन। इसके बाद साथियों ये भी साथियों गर्म पवन है, और इससे पहले जो सिरोको बताया ये भी गर्म पवन है साथियों। और इसके बाद नेक्स्ट है सिमुक। सिमुक के बारे में साथियों आपको बता दें, ये जो है अरब के रेगिस्तान में बहती है सिमुक पवन। इसके बाद ये नेक्स्ट है हरमट्टन, इसे हम वीवीआई की श्रेणी में रखेंगे। ये पवन साथियों सहारा रेगिस्तान के क्षेत्र में बहती है और सहारा मरुस्थल से गिनी तट की ओर बहती है। याद रखें साथियों, कहाँ? गिनी तट की ओर बहती है ये पवन हरमट्टन। और इस पवन को साथियों डाक्टरी पवन कहते हैं। याद रखें, डाक्टरी पवन। इससे पहले रक्त वर्षा कराने वाली पवन सिरोको और हरमट्टन को क्या कहते हैं? डाक्टरी पवन। कहाँ बहती है साथियों? सहारा रेगिस्तान से जो है आपको गिनी तट की ओर। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों ब्रिक फिल्टर। ब्रिक फिल्टर जो पवन है साथियों, ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में बहती है। याद रखें, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में बहने वाली पवन जो है आपको ब्रिक फिल्टर। और ये पवन जो है साथियों, ये भी गर्म पवन है। याद रखें, गर्म पवन है। इसके बाद है साथियों नार्वेस्टर। नार्वेस्टर जो है आपको उत्तरी न्यूजीलैंड में बहने वाली पवन है नार्वेस्टर। और एक है साथियों काल बैसाखी, ये आपको उत्तर पश्चिम भारत में बहने वाली पवन है काल बैसाखी। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों, आगे बढ़ते हैं लू। लू जो है आपको साथियों उत्तर भारत में बहने वाली एक स्थानीय पवन है लू। इसके बाद नेक्स्ट है मिरिस्टल, काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों मिरिस्टल पवन। ये जो है साथियों आपको मिरिस्टल स्पेन और फ्रांस में बहने वाली पवन है मिरिस्टल। और ये बता दें आपको साथियों, ये एक ठंडी पवन है। याद रखें, ठंडी पवन। इसके बाद है साथियों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है इसीलिए इसे हम छोड़ देते हैं, बोरा। ये महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों बोरा। ये जो है साथियों इटली और यूगोस्लाविया में बहने वाली पवन है बोरा, और ये भी साथियों ठंडी पवन है। याद रखें, ठंडी पवन है। इसके बाद नेक्स्ट है ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड पवन जो है साथियों साइबेरिया क्षेत्र, कनाडा और आपको यूएसए में बहने वाली पवन है ब्लिजर्ड। और ब्लिजर्ड यानी याद रखें साथियों, ब्लिजर्ड यानी ब्लेजर कब पहनते हैं? ठंडे के मौसम में, तो ये भी याद रखें ठंडी पवन है। नेक्स्ट है साथियों नार्टो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। मेस्ट्रो, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है साथियों।
ये दोनों महत्वपूर्ण नहीं है। जितने भी महत्वपूर्ण पवन थे साथियों आपको हम इस वीडियो में बता दिए। इससे बाहर पवन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा साथियों। अगर साथियों आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। नेक्स्ट अगला टॉपिक है साथियों, जो है भारत में स्थित ताप विद्युत केंद्र। याद रखें साथियों, पिछली बार 2446 का जो दरोगा का पीटी एग्ज़ाम हुआ था उसमें इससे एक क्वेश्चन था। जैसे आपको टिक लगाने कहा गया था कि कोरबा छत्तीसगढ़ में है, एक था साथियों, ऐसे ही कुछ 3-4 था साथियों, और एक उसमें जो है असुमेलित था, उसे आपको बताना था। तो हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन से ताप विद्युत केंद्र है। तो सबसे पहले साथियों देखते हैं हम आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में एक भद्राचलम और एक नेल्लोर और कोट्टागुडेम, ये तीनों जो है साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण है। भद्राचलम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, VBI इसकी आने की पूरी संभावना है साथियों। भद्राचलम कहाँ का ताप विद्युत केंद्र है तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश में स्थित ताप विद्युत केंद्र है। इसके बाद तेलंगाना में है साथियों रामागुंडम। याद रखें साथियों, रामागुंडम VBI है साथियों, VBI तेलंगाना में स्थित रामागुंडम। आंध्र प्रदेश में भद्राचलम। असम की बात करें तो असम में कामरूप। याद रखें साथियों, कामरूप, चंद्रपुर, ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, कामरूप और चंद्रपुर। इसके बाद बिहार में साथियों याद होगा आपको बरौनी है और कहलगांव है ताप विद्युत केंद्र। इसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोरबा है साथियों, याद कर ले छत्तीसगढ़ कोरबा। और दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में इंद्रप्रस्थ है साथियों, और राजघाट और बदरपुर है साथियों। इंद्रप्रस्थ काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, दिल्ली में स्थित है। इसके बाद है साथियों गुजरात। गुजरात में साथियों आपको कच्छ हुआ, कांडला हुआ, साबरमती हुआ, और आपको साथियों बनास हुआ। बनास जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, VBI है साथियों। सीधा सीधा एग्जाम में पूछने की संभावना है कि बनास ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपको सही आंसर टिक लगाना है, गुजरात में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों हरियाणा। हरियाणा में जो है आपको फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर, नाम से ही साथियों आप स्पष्ट कर लेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो हरियाणा। इसके बाद साथियों जम्मू कश्मीर में एक ताप विद्युत केंद्र है जिसका नाम है कालाकोट। याद रखें साथियों, कालाकोट कहाँ है, जम्मू कश्मीर। इसके बाद साथियों झारखंड। झारखंड में जो ताप विद्युत केंद्र है उसमें आपको बोकारो, सतपुरा, स्वर्णरेखा जो है ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है साथियों, झारखंड। तो एक बार हम लोग फिर से महत्वपूर्ण की चर्चा कर ले साथियों। आंध्र प्रदेश में भद्राचलम, तेलंगाना में रामागुंडम, असम में चंद्रपुर, कामरूप, बिहार में बरौनी, कहलगांव, छत्तीसगढ़ में कोरबा, दिल्ली में इंद्रप्रस्थ और बदरपुर, और गुजरात में आपको बनास, हरियाणा में आपको पूछ ले तो फरीदाबाद, पानीपत, जम्मू कश्मीर में कालाकोट, झारखंड में बोकारो, सतपुरा और स्वर्णरेखा। इसके बाद कुछ और ताप विद्युत केंद्र है। आगे बढ़ते हैं साथियों वीडियो में। नेक्स्ट है साथियों आपको चर्चा करेंगे अब मध्य प्रदेश में कौन सा है। तो मध्य प्रदेश में साथियों अमरकंटक, सतपुरा और सिंगरौली है। याद कर ले साथियों, अमरकंटक, सतपुरा और सिंगरौली। इसके बाद साथियों महाराष्ट्र में है आपको चंद्रपुर, काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, महाराष्ट्र में चंद्रपुर। याद रखें बल्लार साहब, भूसावाल, ये महत्वपूर्ण है साथियों, चंद्रपुर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ट्राम्बे, याद रखें ट्राम्बे कहाँ है, महाराष्ट्र में। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों मणिपुर में लोकटक। लोकटक कहाँ है साथियों, मणिपुर। इसके बाद पंजाब में है भटिंडा, रूपनगर। रूपनगर काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, पंजाब में रूपनगर। इसके बाद है साथियों राजस्थान। राजस्थान में बांसवाड़ा काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, बांसवाड़ा कहाँ है, राजस्थान। इसके बाद है साथियों ओडिशा। ओडिशा में जो आपको तलचर काफ़ी महत्वपूर्ण है, पिछली बार 2446 अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो ज़रूर इस क्वेश्चन से आपको भेंट हुआ होगा। तलचर कहाँ है, उड़ीसा में। और नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एन्नोर है, एन्नोर है, मेट्टूर है, तूतीकोरिन है। एन्नोर, मेट्टूर, तूतीकोरिन कहाँ है, तमिलनाडु में। इसके बाद साथियों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है आपको बहराइच और दोहरी घाट काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहराइच, दोहरी घाट, गोरखपुर। ओबरा याद कर ले साथियों, ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, उत्तर प्रदेश। इसके बाद पश्चिम बंगाल में वीरभूमि दुर्गापुर फड़क्का। वीरभूमि दुर्गापुर फड़क्का कहाँ है, पश्चिम बंगाल। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं साथियों।
झारखंड में कौन है? बोकारो। मध्य प्रदेश में सतपुरा अमरकंटक। महाराष्ट्र में याद रखें चंद्रपुर। नासिक। मणिपुर में लोकटक। पंजाब में भटिंडा रूपनगर। राजस्थान में साथियों याद रखें बांसवाड़ा। उड़ीसा में याद रखें तलचर। तमिलनाडु में मेट्टूर एन्नूर और आपको तूतीकोरिन। उत्तर प्रदेश में याद रखें ओबरा और बहराइच। और पश्चिम बंगाल में याद रखें दुर्गापुर बुंदेल वीरभूमि। तो साथियों ये थे ताप विद्युत केंद्र जितने भी राज्य में महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा आपको हम कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे साथियों, वो होने वाला है आपको बिहार। बिहार से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा ही साथियों। पिछली वीडियो में हमने बिहार के प्रमुख जलप्रपात और वन्यजीव अभ्यारण्य को कवर किया था और इसमें आपको हम बताएंगे कुछ ऊपर से जानकारी जो आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है। जैसे बिहार राज्य का गठन कब हुआ, तो याद रखें 22 मार्च 1912 ईस्वी को जो है बिहार राज्य का गठन हुआ। अगर जनसंख्या की बात करें तो साथियों 10,40,99,452 जो है बिहार की कुल जनसंख्या है, जो साथियों भारत में तीसरा स्थान है। बिहार की जनसंख्या पहला है साथियों यूपी, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है हमारा प्यारा बिहार। इसके बाद क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो है साथियों 13वां स्थान है। याद रखें 13वां स्थान है। बिहार के क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर जो है बिहार का क्षेत्रफल है। इसके बाद राजकीय पशु की बात करें तो बैल यहाँ का राजकीय पशु है। पक्षी गौरैया है। पुष्प गेंदा है। वृक्ष की बात करें तो पीपल वृक्ष यहाँ का राजकीय वृक्ष है। मछली जो है आपको मांगुर मछली जो है बिहार की राजकीय मछली है। और भाषा की बात करें तो हिंदी जो है बिहार की राजकीय भाषा है और उर्दू जो है दूसरी राजकीय भाषा के रूप में उर्दू को मान्यता प्राप्त है। अगर औसत ऊंचाई के बारे में पूछे तो साथियों बिहार की जो है औसत ऊंचाई समुद्र तट से 173 फीट है। अगर इसे हम मीटर में मानेंगे तो साथियों लगभग 53 मीटर जो है औसत ऊंचाई है समुद्र तट से जो है बिहार की। इसके बाद साथियों अगर आपको पूछे कि जनसंख्या घनत्व कितना है तो 1106। याद रखें 1106 जो है आपको 1 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई के क्षेत्र में जो है 1106 लोग जो है बिहार में औसतन निवास करते हैं, जिसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार जो है भारत का पहला राज्य है। कि बिहार में कुल जिले की संख्या कितनी है तो 38 जिला जो है बिहार में स्थित है। और नया जिला यानी 38वां जिला जो है साथियों आपको अरवल है। और बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर। याद रखें 9 प्रमंडल। सीधे सीधे एग्जाम में पूछेगा कि बिहार में कुल प्रमंडल की संख्या कितनी है तो आपको बताना है 9। इसके बाद साथियों विधानसभा सीट की बात करें तो 243 है। लोकसभा सीट की बात करें तो 40 है। विधान परिषद की 75 है और राज्यसभा की 20 है। और लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों पे साथियों 918 जो है महिला है। और साक्षरता दर की बात करें तो 61.8 यानी भारत की जो है आपको साक्षरता दर में सबसे निचला पायदान जो है बिहार का है और ये 61.8% है। इसके बाद साथियों सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिले में होती है तो याद रखें किशनगंज जिले में बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा जो है आपको औरंगाबाद में होती है। और सर्वाधिक तापमान जो है आपको सर्वाधिक तापमान किस जिले का रहता है तो गया का। इसके बाद साथियों याद रखें कि बिहार का सबसे लंबा NH कौन है तो NH 31 जो है बिहार का सबसे लंबा NH है। और आगे है साथियों बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, मुख्य न्यायाधीश जो है आपको संजय करोल है। और विधानसभा अध्यक्ष साथियों विजय सिन्हा है। याद रखें विजय सिन्हा जो है आपको विधानसभा अध्यक्ष हैं। शिक्षा मंत्री जो है साथियों आपको विजय कुमार चौधरी है। याद रखें विजय सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष और विजय कुमार चौधरी जो है आपको शिक्षा मंत्री है। स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे है। और कृषि मंत्री साथियों जो है आपको अमरेंद्र प्रताप सिंह है। याद रखें अमरेंद्र प्रताप सिंह जो है बिहार के कृषि मंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री जो है साथियों बिहार में 2 है, तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी। उद्योग मंत्री की बात करें तो शहनवाज हुसैन बिहार के उद्योग मंत्री हैं। और आपको पंचायती राज विभाग के मंत्री जो हैं साथियों सम्राट चौधरी है। इसके बाद साथियों नीचे आप देख रहे होंगे जनसंख्या, क्षेत्रफल, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता। इन 5 चीज़ों से ही एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है साथियों। तो इसे हम देखेंगे कि सबसे पहले बात करें कि जनसंख्या में सबसे कम है साथियों जो है आपको शेखपुरा।
और सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना का है। क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है आपको पश्चिम चंपारण का है और सबसे कम शिवहर का है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा है आपका शिवहर का और सबसे कम है कैमूर जिला का। इसके बाद लिंगानुपात की बात करें तो मुंगेर का सबसे कम लिंगानुपात है और गोपालगंज का सबसे ज़्यादा है। इसके बाद साक्षरता की बात करें तो पूर्णिया सबसे नीचे पायदान पे आता है और सबसे ऊपर आपका रोहतास जिला है। तो ये थे साथियों बिहार के कुछ आपको महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर आने की पूरी संभावना है साथियों। तो साथियों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथियों, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करने में आपका कोई खर्चा नहीं लगता है, बस हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही अच्छे वीडियो बनाने का साथियों। इसके बाद साथियों अगला टॉपिक जिसकी हम चर्चा करेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों, क्योंकि एक जगह ही आपको हम सब कलेक्ट करके ला दिए हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे मोस्ट वीवीआई टॉपिक है साथियों कि कौन से पुस्तक के कौन लेखक हैं। तो शुरुआत करते हैं साथियों मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। इसके बाद राजतरंगी के लेखक कौन है? कलहन। और इसके बाद कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्सायन। और मृक्ष कटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। नवरत्न के लेखक कौन है? वीरसेन। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। गाथा सप्तशती के लेखक कौन है? हाल। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। नेशधर चरित के लेखक कौन है? श्रीहर्ष। प्रश्नोत्तर मालिका के लेखक कौन है? अमोघ वर्ष। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। चरक संहिता के लेखक चरक। एहोल परिस्थिति के लेखक कौन है साथियों? रविकृति। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? विष्णु शर्मा। स्वप्न दासतम किसके द्वारा लिखा गया है? भाष के द्वारा। बुद्ध चरितम किसके द्वारा लिखा गया है? अश्वघोष के द्वारा। नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? भरत मुनि के द्वारा। और अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो मौर्य शिवम और रघुवंशम मेघदूतम मालविकाग्निमित्रम कुमार संभवम जो है किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा लिखा गया है साथियों। नागनंद रत्नावली प्रियदर्शिका जो है आपको हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है, याद रखें साथियों। और सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट जो है आर्यभट्टी जो है आपको आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है, इसे आप याद कर लें। इसके बाद है साथियों अमरकोश के द्वारा जो है आपको अमर सिंह के द्वारा अमरकोश लिखा गया है। और आपको चंडी शतकम हर्षचरित और कादम्बरी जो है आपको वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है चंडी शतकम और हर्षचरित और कादम्बरी। इसके बाद लीलावती जो है भास्कर द्वितीय के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद पंच सिद्धांतिका और वृहत संहिता जो है आपको वारामिहिर के द्वारा लिखा गया है। नीति सार आपको कामकंद के द्वारा लिखा गया है। सिद्धांत शिरोमणि लीलावती जो है आपको भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो जो है आपको चंद्रवर्दई के द्वारा लिखा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण आपको ये पुस्तक है साथियों, पृथ्वीराज रासो। के बाद सेतुबंध जो है आपको प्रवरसेन द्वितीय के द्वारा लिखा गया है। तो याद रखें ये जो साथियों प्रवरसेन द्वितीय देख रहे हैं इसमें एक है प्रवरसेन प्रथम, इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे साथियों, याद रखेंगे। एक क्वेश्चन आपको हम बता दिए, 4 अश्वमेध यज्ञ जो किए थे प्रवरसेन प्रथम ने किए थे और प्रवरसेन द्वितीय ने एक पुस्तक लिखी थी सेतुबंध। ये साथियों महत्वपूर्ण पुस्तक है जो आपके एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है साथियों। ये आपको सब हम एक जगह कलेक्ट कर दिए साथियों, तो आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ ले साथियों। आइए साथियों अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रमुख विदेशी यात्री। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। और देखिए सबसे पहले जो है प्लिनी के बारे में बात करेंगे। प्लिनी किसके दरबार में आया था? सिकंदर के दरबार में। हेनस्वांग किसके दरबार में? हर्षवर्धन। अलबरूनी किसके दरबार में? मोहम्मद गजनवी। सर टॉमस रो किसके दरबार में? जहांगीर। मेगास्थनीज किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य। इत्सिंग किसके दरबार में? देवपाल। मार्को पोलो पांड्य राजा के दरबार में। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। डाइमेकस किसके दरबार में? बिंदुसार। सुलेमान किसके दरबार में? मिहिर भोज। डिमिंगो पायस और बारबोसा किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के दरबार में। बर्नियर किसके दरबार में? शाहजहां एवं औरंगजेब के दरबार में। डायनोसियस किसके दरबार में? अशोक के दरबार में।
अल मसूदी किसके दरबार में? महिपाल के दरबार में। अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में? देवराय द्वितीय के दरबार में। निकोलो कोंटो किसके दरबार में? देवराय प्रथम के दरबार में। इसके बाद है साथियों फाहियान किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इब्न बतूता किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। मनुची किसके दरबार में? औरंगजेब के दरबार में। रोल्फ फिंच किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। तो ये प्रमुख विदेशी यात्री हैं साथियों, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये आप याद कर ले साथियों। आगे देखते हैं साथियों, कभी कभी पूछ लेता है किसके दरबार में नवरत्न रहते थे। याद रखें साथियों, चंद्रगुप्त द्वितीय और अकबर के दरबार में जो आपको नवरत्न रहते थे, याद रखें। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछेगा अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? तो शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे और अष्टदिग्गज जो है आपको कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। इसके बाद जीवक वैद्य जो है किसके दरबार में रहते थे? बिंबिसार के दरबार में जीवक वैद्य रहते थे। और चरक वैद्य जो है आपको कनिष्क के दरबार में रहते थे। और धन्वंतरी की बात करें तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगर साथियों आपको ये विदेशी यात्री और ये जो छोटे छोटे महत्वपूर्ण टॉपिक अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दे साथियों। इसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछने की संभावना ही संभावना है कि प्रमुख खनिज का उत्पादक जो है भारत में कौन सा राज्य है और विश्व में कौन सा देश है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कोयला। कोयला उत्पादन में साथियों पहला स्थान जो है विश्व में चीन का है और भारत में छत्तीसगढ़ का है। हीरा उत्पादन में भारत का में जो है आपको मध्य प्रदेश का है और विश्व में रूस का है। तांबा में विश्व में चिली का है और भारत में मध्य प्रदेश का है। लौह अयस्क में जो है आपको ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व में पहला स्थान रखता है और ओडिशा जो है भारत में पहला स्थान रखता है। चांदी में मैक्सिको पहला स्थान और राजस्थान जो है आपको भारत में पहला स्थान रखता है। कच्चा तेल की बात करें तो अमेरिका जो है आपको विश्व में पहला स्थान रखता है और राजस्थान जो है आपको भारत में पहला स्थान रखता है। प्राकृतिक गैस की बात करें तो अमेरिका पहला स्थान रखता है और भारत में असम राज्य पहला स्थान रखता है। बॉक्साइड में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया पहला स्थान रखता है और ओडिशा जो है आपको भारत में पहला स्थान रखता है। मैंगनीज की बात करें तो दक्षिण अमेरिका पहला स्थान रखता है, दक्षिण अफ्रीका और भारत में मध्य प्रदेश। सोना की बात करें तो चीन सबसे ज़्यादा सोना उत्पादन करता है और भारत की बात करें तो कर्नाटक सबसे ज़्यादा करता है। साथियों अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे जाकर ज़रूर देख लें साथियों, क्योंकि उसमें जो टॉपिक बाय टॉपिक आपको बताएं हैं, हर टॉपिक से एक नंबर आपके एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है साथियों, तो उसे जाकर ज़रूर देख लें। हाल ही में घटित जितने भी घटनाक्रम हैं, जैसे आपको खेल पुरस्कार का आयोजन हुआ, पद्म पुरस्कार मिला, टोक्यो ओलंपिक हुआ और प्रमुख सूचकांक है। इसके बाद आपको साथियों भारत में प्रथम डॉग पार्क, भारत में प्रथम स्की पार्क, जितने भी प्रमुख चर्चित महिला कौन है, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसे आपको कवर कराया गया है। तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है साथियों, उस वीडियो को आप जाके ज़रूर देख लें, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं साथियों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों और जानते हैं अबरख जो है साथियों विश्व में सबसे ज़्यादा चीन उत्पादन करता है और भारत में आंध्र प्रदेश। यूरेनियम जो है कजाकिस्तान और भारत में आंध्र प्रदेश। टंगस्टन चीन, भारत में आंध्र प्रदेश। कैडमियम चीन और भारत में आंध्र प्रदेश। देख रहे हैं साथियों आंध्र प्रदेश से लगभग 4-5 जो है आंध्र प्रदेश इसका उत्पादन करता है। निकेल इंडोनेशिया, उड़ीसा भारत में। क्रोमियम दक्षिण अफ्रीका और भारत में उड़ीसा। इसके बाद है साथियों महत्वपूर्ण फसल, जितने भी फसल हैं विश्व में सबसे ज़्यादा कौन करता है और भारत में सबसे ज़्यादा कौन करता है, इससे भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए हम इसे कवर कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं चावल, गेहूँ, मूंगफली और तंबाकू, ये सब जो है सबसे पहले आपको चीन करता है सर्वाधिक उत्पादन, और भारत में जो है चावल का उत्पादन सर्वाधिक जो है पश्चिम बंगाल में होता है। गेहूं आलू उत्तर प्रदेश में होता है। मक्का की बात करें तो विश्व में अमेरिका करता है और भारत में कर्नाटक। दाल की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा दाल उत्पादन होता है और भारत का मध्य प्रदेश जो राज्य है उसमें सर्वाधिक होता है। मूंगफली की बात करें तो चीन सबसे ज़्यादा करता है और भारत में गुजरात। गन्ना ब्राज़ील सबसे ज़्यादा करता है और भारत में उत्तर प्रदेश। जूट की बात करें तो भारत सबसे ज़्यादा करता है और पश्चिम बंगाल भारत में सबसे ज़्यादा करता है। और तंबाकू की बात करें तो चीन सबसे ज़्यादा करता है और भारत में आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा करता है। प्राकृतिक रबर की बात करें साथियों तो थाईलैंड सबसे ज़्यादा करता है और भारत में
केरल सबसे ज़्यादा करता है। इसके बाद बात करें साथियों कॉफ़ी, तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा विश्व में ब्राज़ील उत्पादन करता है और भारत में कर्नाटक। सूरजमुखी सबसे ज़्यादा यूक्रेन, भारत में कर्नाटक। ज्वार अमेरिका, भारत में कर्नाटक। कपास चीन, भारत में गुजरात। प्याज चीन, भारत में महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के हाल ही में साथियों सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला है, इसे भी आप याद कर लें। और चाय के बारे में बात करें तो चीन में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होता है और भारत में असम होता है। और सोयाबीन की बात करें तो अमेरिका, भारत में बात करें तो मध्य प्रदेश। और दूध की बात करें तो भारत, और अगर भारत में प्रथम पूछे तो उत्तर प्रदेश। तो साथियों ये महत्वपूर्ण टॉपिक आपको कैसी लगी? तो साथियों जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक बनते थे उसे हम कवर करा दिए आपको, और आशा करते हैं साथियों कि आपको इस वीडियो से बहुत ही मदद मिलने वाली है जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे। तो साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें साथियों, क्योंकि साथियों अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो आपके दोस्तों को भी इससे मदद मिलेगी, इसकी हम आशा करते हैं साथियों। और आपसे रिक्वेस्ट है साथियों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो साथियों इस चैनल पे अपलोड होगा। तो साथियों भारत और विश्व की जितनी भी कंपनियां हैं और उनके सीईओ कौन है, और उनके जो सीईओ हैं उनका भारत से क्या संबंध है, इनके बारे में साथियों उस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है साथियों, तो वो भी वीडियो साथियों आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला होगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।